असाध्य से जो डॉक्टर ने भी मना कर दो, जहाँ जिस चीज़ का कहीं भी इलाज नहीं हो सकता, वो जल और भभूति से मात्र 5 मंगल में उनका निदान कर देते हैं। अभी एक आदमी आया कि वो सीओ साहब आए वहाँ के अमृतसर के, तो ऐसे ही जनरली दर्शन करने के लिए आए थे। तो उन्होंने कहा कि देख ले 15 दिन का टाइम दे दिया, उनकी हार्ट सर्जरी होनी थी। तो मैंने कही जहाँ जलो भभूति अर्जी भी नहीं लगाई, मैंने बस एक 10 रुपये की बोतल लाए, जलो भभूति लेके गए। मैंने कही कि हनुमान जी जो मेरा हार्ट की सर्जरी हो वो फेल नहीं हो, सफल हो जाए, हार्ट की सर्जरी वो सफल हो जाए। तो उन्होंने 15 दिन बाद गए हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने पूरे ऑपरेशन की तैयारी, ऑपरेशन थिएटर में पहुंच गए, कपड़ा पहले ऑपरेशन थिएटर के। डॉक्टर ने जब उनका सिटी स्कैन किया तो उन्हें कोई रोग ही नहीं निकला। इनकी ऐसी महिमा है कि जो सब लोग देख रहे होंगे आप, एक नारियल लाल कपड़े में बंधा हुआ, मौली लपेटी हुई उस पर, उसको लेके आइए और 5 परिक्रमा लगाने की प्रार्थना। लाल कपड़े को मौली से बांध के और 5 परिक्रमा लगानी है। यहाँ पे 5 परिक्रमा लगाने के बाद में 7 बार उसके शरीर से उतारो। उतारने के बाद में अंदर अर्जी लग जाएगी। फिर जो अभी मैंने बताया आपको, जो जल और भभूति है, जो आज से 300-400 पहले महात्मा ने वही जल और भभूति यहाँ पे सेकर के दिया जाता है। तन मन और धन जो भी थे सबसे हनुमान जी की सेवा में लगे रहे, और सारी तृप्ति नहीं है। जो सुख इसमें है वो किसी में नहीं है। तो ऐसे जो हनुमान जी का नाम जपेगा, सीताराम का नाम जप करेगा, राधे राधे जपेगा, तो उससे जो है शरीर के जितने भी दोष हैं, जितने भी रोग हैं, सब ठीक हो जाए। वृंदावन में दवानल कुंड के समीप जो डॉक्टर हनुमान जी का जो मंदिर है, ये श्रद्धालुओं के बीच आस्था और चमत्कार का केंद्र बना हुआ है। यहाँ की मान्यता है कि यहाँ आने वाला हर भक्त अपनी बीमारी और पीड़ा से मुक्ति पाता है। करीब 40 साल पुराने इस मंदिर में दर्शन करने के बाद श्रद्धालु संतोष और विश्वास से भरे हुए नजर आते हैं। वृंदावन का यह मंदिर अन्य हनुमान जी के मंदिरों से बिल्कुल अलग पहचान रखता है। यहाँ भगवान हनुमान जी को डॉक्टर हनुमान के नाम से पूजा जाता है। मान्यता है कि डॉक्टर हनुमान मनुष्य की शारीरिक और मानसिक पीड़ा को दूर करते हैं। जो भी भक्त दर्द और बीमारी लेकर यहाँ आता है, उसकी समस्या का समाधान हो जाता है। डॉक्टर हनुमान जी का यह मंदिर करीब 40 साल पुराना है। वर्षों से यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। मंदिर की मान्यता समय के साथ और मजबूत होती जा रही है। भक्तों का कहना है कि यहाँ आने से मन को शांति मिलती है और शरीर की पीड़ा दूर हो जाती है। आइए महाराज जी से हम डॉक्टर हनुमान जी की महिमा जानते हैं। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू डरना। इस वक्त हम वृंदावन में हैं और यहाँ डॉक्टर हनुमान जी के मंदिर में हम उपस्थित हैं और यहाँ की महिमा बताएंगे पूज्य आचार्य जी, पंडित जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम जी। देखो, बोल धनरुआ सरकार की जय। देखो, जो डॉक्टर हनुमान जी हैं, तो सबसे पहले तो जो सखी वेश के हनुमान जी हैं। अब प्रश्न आयो उठता है कि हनुमान जी ने सखी वेश कब रखा, क्योंकि अभी जो इनका श्रृंगार हो रहा है वो सखी वेश में श्रृंगार हो रहा है। तो जो सखी यानी गोपी वेश में हनुमान जी है। तो रामचरितमानस में चौपाई आती है, एक सखी सिए संग बिहाई और गई रही देखन फुलवाई। ये प्रमाण है रामचरितमानस में, जो तुलसीदास जी ने दिया हुआ है। बालकांड के 227वें नंबर 2 आगे 7वें नंबर की चौपाई है ये। अब चूँकि सखी वेश कब किया, तो जब भगवान रामचंद्र जी को लेने के लिए विश्वामित्र जी जाते हैं, तो दोनों भाइयों को लेने के लिए जब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को लेके जाते हैं विश्वामित्र जी, तो सबसे पहले तो वो अपनी मख की रखवारी करते हैं। तो उनको देखने के लिए धनुष्यज्ञ होता है। माँ जानकी जी का विवाह हो रहा है, तो धनुष्यज्ञ होता है जनकपुर में जी। तो विश्वामित्र के साथ दोनों भाई जनकपुर में जाते हैं। क्या देखने के लिए? धनुष्यज्ञ देखने के लिए। जनक जी ने बड़ा स्वागत किया उनका वहाँ पे। जब वो सुबह सुबह गुरु जी के लिए फूल तोड़ने के लिए जाते हैं, जैसे यहाँ पे भी लोग फूल लेके आ रहे हैं, ऐसे पूजा के लिए फूल तोड़ने के लिए जाते हैं गुरु जी विश्वामित्र जी के दोनों भाई जी। तो आजकल तो दुकानें खुल गई हैं, पहले ज़माने में दुकानें नहीं थी, तो जो है बाग में जाते थे। तो जनकपुर के बाग में गए, मर्यादा पुरुषोत्तम है, मैं तो उन मालियों से पूछा है, आज्ञा लिया, बाग में प्रवेश कर गए। वो उधर से जो है गौरी पूजन के लिए माँ सीता जी आती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है कि आज भी जो है लड़कियों की जब शादी होती है तो माँ की पूजा करने के लिए जाती। तो उधर से वो आई हैं, जब वो पूजा कर रही हैं और ये यहाँ पे जो है फूल तोड़ रहे हैं।
अब इनकी शादी कैसे ले? जब किसी की शादी होती तो एक बीच वाला जरूर चाहिए होता है कि नहीं चाहिए? एक मध्यस्थ हाँ, मध्यस्थ चाहिए। तो इनका जन्म हुआ है कि राम काज लगे तब अवतारा, भगवान रामचंद्र जी कार्य के लिए इनका जो है जन्म लिया है इन्होंने। जी। तो इन्होंने एक सुंदर सखी का वेश रखा। और चूंकि यहाँ पर प्रश्न खड़ा हो जाता है कि सखी वेश रखने की क्या जरूरत थी? भाई वैसे भी जा सकते थे, हनुमान जी समर्थ हैं। तो आपने अभी आज से कम 100 साल पहले की बात है या 70 साल पहले में हमारे यहाँ पर जो राज्य था वो जो राजाओं का शासन हुआ करता था, तो राजाओं की जो स्त्रियाँ होती थीं वो जो बड़े पर्दे में चलती थीं, पराया पुरुष की उसमें वो नहीं पड़ती थी, पालकी में छाया ना पड़े। तो वो तो राजा जने की विधेय थी। तो वहाँ पर जो भी सिक्योरिटी लगी थी तब सखियों की लगी थी, तो इसलिए उन्हें सखी का वेश रखाया। फिर चूँकि सुंदर वेश क्यों बनाया? सुंदर इसलिए बनाया कि जो आदमी कोई सुंदर होता है तो जो उसको सब कोई पूछते हैं, उससे बात करने की इच्छा होती है, फूल झड़ते हैं। जैसे कोई भी प्रेमानंद जी महाराज आ रहा है तो आदमी सब जो ना हम भी बात करें, हम भी बात, तो इसलिए उन्होंने एक सुंदर सखी का वेश बनाया। तो अब उनकी देखो ऐसे उनकी ये हनुमान जी ऐसी है। अच्छा, इस प्रकार की छवि। हाँ, इस प्रकार की छवि क्यों? मतलब वो अब जब 17 सखियाँ हैं तो अपनी वो आकर्षित कैसे होगा? जब अपनी वो तो वो सखी हनुमान जी का बनाया तो बड़ी स्टाइल में ऐसे भयंकर खुश हो रही हैं। तो सखियाँ उन्होंने पूछा कि भाई मैंने एक सखी सी संग भी आई गई रही देखन फुलवाई, तेह दो बंधु बिलो के जाई तेह पुण्य सीता पे आई। तो बोले तुम इतनी क्यों सखी, इतनी खुशी क्यों हो रही है, ऐसा तुझे क्या मिल गया? तो वो कहती हैं कि श्याम गौर क्यों कहो बखानी और गिरा नैन नैन बिन पानी। बोले इतने सुंदर मैंने तो राजकुमार देखे हैं कि नेत्रों के तो जो है बाणी नहीं है और मुंह के जो है नेत्र नहीं है, मैं किस मुख से कहूँ? तो बोले कुछ तो बता। तब उसने कहा है कि दो बड़े सुंदर राजकुमार है, बड़े शक्तिशाली है। बोले कैसे शक्तिशाली है? शक्तिशाली तो रावण थी। तो बोले इतने शक्तिशाली नहीं है। तो बोले एक ही बार उन्होंने ताड़का से मार दी और बड़े चमत्कारी है। बोले ऐसा क्या चमत्कार है? बोले जो गौतम ऋषि की नारायण ले आती उसको मात्र पैर की धूली से उन्होंने जो तार दिया है, इतने बोले वो है। बोले अच्छा। तो मन में उत्कंठा जागी। भाई जब आपने भी यहाँ पर सुना होगा तो मन में उत्कंठा कि हम देख कैसे हनुमान जी। तो जब जो है उन्होंने सखी का वेश रखा हुआ है तो ये तो उनके सखी वेश की हो गई। अब चूँकि प्रश्न होता है कि इनको डॉक्टर क्यों कहते हैं, मैंने प्रश्न पे यहाँ आ जाओ। तो यहाँ पे देखो डॉक्टर इसलिए कहते हैं कि डॉक्टर का क्या काम होता है? डॉक्टर का काम होता है लोगों को सही करना। जब लक्ष्मण जी की शक्ति लग गई थी तो दवाई लेने कौन गया था? हनुमान जी। तो हनुमान जी ने जो जड़ी बूटी दी थी वही बूटी यहाँ से आज इनकी मिलती है तो उससे लोग ठीक हो जाते हैं। तो आज से संत के दर्शन के लिए जो है जिन्होंने एक संत थे, आज यहाँ से चलते हैं ग्वालियर के पास में दंदरुआ धाम, तो हाँ इनका प्राकट हुआ है, वहीं पे प्राकट हुआ है। तो दंदरुआ धाम में ये प्राकट होकर विराजमान थे, तो काफ़ी सालों से विराजमान थे। तो एक संत जो है भजन कर रहे थे उनके पास। जब संत भजन कर रहे थे तो उनका एक शिष्य आया, बोले महाराज बड़े दुखी हूँ। बोले क्यों? बोले कैंसर हो गया। तो आज से कम से 200-300 साल पहले कैंसर का कोई इलाज तो था नहीं, तो वो बहुत परेशान था। तो वो संत उन्होंने हनुमान जी ने प्रेरणा दी, स्वप्न में दी हो कि वह जागृत दी हो, उन्होंने इसका कोई ज़्यादा वो नहीं है ड्रिल, उन्होंने प्रेरणा दी। तो उन्होंने वो हवन करते थे नित्य प्रतिदिन और अभिषेक करते थे। तो वो कमंडल रखते थे पहले संत लोग, तो कमंडल का उन्होंने जल दे दिया और वो हवन करते थे उसमें ऐसे उसमें उसको हाथ में विभूति दे दी। बोले इसको लेके वो इसको पीले ठीक हो जाएगा। तो मंगलवार की ज़्यादा मान्यता थी, पहले लोग मंगल ही ज़्यादा मानते थे, अब तो सब जो है। तो वो 5 मंगलवार उसने किए। 5 मंगलवार जब उसने किया तो वो ठीक हो गया, उसका कैंसर ही ठीक हो गया। तो उसने प्रचार कर दिया। जब प्रचार कर दिया तो पहले फोड़ाफुंसी की बहुत बीमारी हाई की तमाम बीमारी जो चलती थी, तो लोगों को जब पता चल गया तो लोग लेने आ लेंगे ठीक हो। तो इनका नाम पड़ गया दर्द दरोगा। मतलब दर्द को हरने वाला सब। जैसे ये बांके बिहारी है तो ये कुंज से प्रकट हुई है निधि वन में हरिदास विपुल विठल देव की कृपा से जो कुंज से, तो इनका नाम है कुंज बिहारी। मतलब जो ज़्यादा लोग दिल्ली के आगे तो बोले बांका है बड़ा बांका, तो इनका नाम पड़ गया बांका बिहारी। तो ऐसे ही जब ज़्यादा बीमारियाँ ठीक होने लगी, लोग पढ़े लिखे जमाना आ गया, अरे बोले ये तो सब कर दिए, तो ये तो डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब है। तो ऐसे इनका डॉक्टर साहब पड़ गया। अब चूँकि प्रश्न फिर उठता है कि वहाँ प्रकट हुए फिर झांकियाँ कर रहे हैं, यहाँ कैसे आए? तो अभी प्रेजेंट में हमारे श्री गुरुदेव भगवान श्री श्री का जड़ महामंडलेश्वर रामदास जी महाराज जो प्रेजेंट में उन्हें भगवान ने सुपन दिया
आज से 40-50 साल पहले की बात है कि बोले हम सखी गोपी वेश में हैं, इसलिए एक वेश से हमको वृंदावन ले चलो। मैं तो वृंदावन के बिना चल नहीं पड़ा, बोले हम वृंदावन जाएंगे। तो जब वो इनको वृंदावन लेने के लिए चले विग्रह बनवा के, तो धौलपुर तक आ पाए। धौलपुर आ पाए तो भयंकर आंधी तूफान हुआ, इतना भयंकर बारिश हुई, अब वहाँ से एक कदम न चल पा भारी। तब उन्होंने महाराज जी ने विनय किया, बोले ये क्या, बोले हम पवन के पुत्र तो ऐसे ही चलेंगे। तो 10 जुलाई को इनका प्राकट्य दिवस होता है, तो आज भी वृंदावन में वो आंधी तूफान आ रहा है, 5 साल से तो हम देख रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो इनकी ऐसी महिमा है कि जो सब लोग देख रहे होंगे आप, एक नारियल लाल कपड़े में बंधा हुआ, मौली लपेटी हुई उस पर, उसको लेके आइए और 5 परिक्रमा लगाने की प्रार्थना। मतलब नारियल को मौली में लपेट, हाँ, लाल कपड़े को मौली से बांध के और 5 परिक्रमा लगानी है यहाँ पे। 5 परिक्रमा लगाने के बाद में 7 बार उसके शरीर से उतारो। अच्छा। उतारने के बाद में अंदर अर्जी लग जाएगी। फिर जो अभी मैंने बताया आपको, जो जल और विभूति है, जो आज से 300-400 पहले महात्मा ने वही जल और विभूति यहाँ पे से करके दिया जाता है। और आज भी यहाँ पे तभी से परंपरा चली, नित्य प्रतिदिन हवन होता है, उसी हवन की वो विभूति दी जाती है। तो उस हवन की विभूति को 41 दिन तक, अच्छा, 2 ढक्कन सुबह 2 ढक्कन शाम को रेगुलर पीना होता है। और ऐसी महिमा है, इतनी दिव्य विभूति है कि कोई आदमी कोमा में भी चला गए, ICU में भर्ती हो, 24 उसको पिला देना, 24 घंटे के बाहर आ जाता है। अभी मैं एक घटना सुनाता हूँ पलवल की। पहले जी। पलवल का एक व्यक्ति था, तो उसको ब्लड कैंसर था। 20 साल उसने इलाज कराया दिल्ली में। दिल्ली इलाज के 20 साल बाद में लास्ट स्टेज पर कैंसर पहुँच गया उसका। तो वहाँ के जो डॉक्टर साहब थे, उन्होंने कही कि अब ये बचेगा नहीं, 1 महीना जिंदा रहेगा, इसको ले जाइए आप घर पे। तो बिना कहीं और कहीं इलाज करा रहे हैं, विदेश ले जाओ, बिना कि कहीं भी मत ले जाओ, 1 महीने में जो मर जाओ, कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने वीडियो देख के माध्यम से वो यहाँ पर आए, यूट्यूब के माध्यम से, और वो 5 मंगलवार करके गया, तो उसको फ़ायदा पड़ी। जब उसी डॉक्टर के पास गया, वो जब उस डॉक्टर के पास गया, तो उसने जब उसको चेकअप किया, तो डॉक्टर आश्चर्यचकित रह गया। उसने पूछा कि तुझे कैंसर है ही नहीं है, तू दवाई लेकर कहाँ से आया। तो ऐसे कल भी परसों भी ऐसा अभी भी हो सकता है, 2-4 लोग खड़े हुए ऐसे नित्य प्रतिदिन कोई ना कोई आदमी आता है जिनका कैंसर ठीक ना हुआ हो। यानी असाध्य से असाध्य बीमारी भी ठीक है। असाध्य से जो डॉक्टर ने भी मना कर दो, जहाँ जिस चीज़ का कहीं भी इलाज नहीं हो सकता, वो जल और विभूति से मात्र 5 मंगल में उनका निदान कर देते हैं। अभी एक आदमी आया, वो CO साहब आए वहाँ के, अमृतसर के, तो ऐसे ही जनरली दर्शन करने के लिए आए थे। तो उन्होंने कहा कि देख ले, 15 दिन का टाइम दे दिया, उनकी हार्ट सर्जरी होनी थी। तो मैंने कही जहाँ जलो विभूति, अर्जी भी नहीं लगाई मैंने, बस एक 10 रुपये की बोतल लाए, जलो विभूति लेके गए। मैंने कही कि हनुमान जी, जो मेरा हार्ट की सर्जरी हो वो फेल नहीं हो, सफल हो जाए, हार्ट की सर्जरी वो सफल हो जाए। तो उन्होंने 15 दिन बाद गए हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने पूरे ऑपरेशन की तैयारी, ऑपरेशन थिएटर में पहुँच गए, कपड़ा पहले ऑपरेशन थिएटर के। डॉक्टर ने जब उनका CT स्कैन किया तो उन्हें कोई रोग ही नहीं निकला। तो उसी देश में यहाँ इनका धन्यवाद करने के लिए आए। ऐसी इन ठाकुर जी की महिमा है। तो यहाँ पे ऐसा कोई रोग नहीं है, ऐसी जिनको आज 12 साल वाली स्त्री के भी कम से 2 महीने पहले बच्चा हुआ है, वो अर्जी लगाई कि मेरे हमारा संतान नहीं है, संतान हो, तो इन्होंने कृपा कर दी, उसके संतान हो गए। तो जहाँ पे ऐसा कोई वो नहीं है, सारा खेल भाव का है। अच्छा। यहाँ विभूति लेने के बाद में 5 मिनट तक सीताराम सीताराम कहो तो और जल्दी कार हो जाते हैं। तो यहाँ लाखों लोग आते हैं, मंगलवार शनिवार विशेष है, वैसे कभी भी आ जाए, 7 दिन हनुमान जी के हैं, कोई कभी भी आए, 5 परिक्रमा लगाए, अपनी अर्जी लगाए, और जो हनुमान जी से कहना सब हनुमान जी करते हैं। यहाँ कोई वैसा काम है नहीं है, यहाँ निःशुल्क सेवा है, किसी को 1 रुपये की ज़रूरत नहीं है, अपना सामान लेके आइए और लेके चले जाइए। कोई यहाँ पर किसी भी प्रकार की लूट पाट वाली जगह होती है, वो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सब कृपा हनुमान जी करते हैं। किसी के साथ कोई ऐसी ना तो यहाँ दवाई है और ना कुछ है, बस जल और विभूति हनुमान जी निदान कर रहे हैं। अब तो संकट, आप नारियल बांधिए और विभूति ले जाइए, और जो जल जो प्रदान किया जाता है बस उसका सेवन कीजिए। यदि जो लोग नहीं आ पाते, अभी एक मैया आई, हाँ, तो बोले परसों की बात है, परसों एक मैया आई, तो उस मैया ने बोला कि क्योंकि यहाँ से जो लोग नहीं आ पाते, जो बीमार ज़्यादा होते हैं, तो अपने घर पे ही 7 बार वो नारियल को साड़ लेते हैं और पड़ोसियों से जल मंगवा लेते हैं, तो वहीं पर रख लेते हैं। तो उसने ऐसे ही रख लिया, तो उसको भी कैंसर ही था, तो उसने जो है घर पे ही रख लिया। तो 75% जब उसकी रिपोर्टें उसको विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा होता भी होगा, तो 75% उसकी रिपोर्टें पॉजिटिव आने लगी, तब वो परसों नारियल चढ़ाने के लिए आई। तो ऐसे हनुमान जी कृपा कर रहे हैं। हमारा कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो कोई कठिन, सारा के लिए विश्वास का है। यदि आपको विश्वास हो तो आइए,
और यहाँ आने में थोड़ी लोगों को बड़ी परेशानी होती है, आ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं, क्यों ये नहीं कि यहाँ पर वही आ सकता है जिनको ये प्रेरणा देंगे। वैसे इनका सीधा सीधा है अटल्ला चुंगी। यदि आप मथुरा से आ रहे हो तो मथुरा से आके अटल्ला चुंगी आ जाइए। अटल्ला चुंगी से सीधी परिक्रमा में गौरी गोपाल गौशाला है, उसके ठीक सामने 50 कदम आएंगे, वहीं पे दावानल कुंड है। वहीं पर किसी को भी पूछे डॉक्टर हनुमान जी है। यदि आप छठीकरा से आ रहे हो तो आप सीधे फोगला आ जाइए। फोगला से एक के ठीक सामने से गली गई है, अखंड आनंद होते हुए सीधे बिल्कुल यहीं दावानल कुंड तक आ जाओगे। और यदि आप इधर बिहारी जी तरफ जा रहे हो तो परमहंस आश्रम पड़ता है, सबको पता है, सब ऑटो का। परमहंस आश्रम के पीछे से गली गई है, उससे भी आ जाओगे। तीनों साइड से आपकी रास्ता है, मतलब कई रास्ते हैं जहाँ से हाँ। आप पहुँच सकते हैं। आप आ अच्छा जाओ। महाराज जी, आप कब से हैं हनुमान जी के भक्त? हमें यहाँ 5 साल हो गए। हाँ, 5-6 साल से हम यहीं हैं। आपको भक्ति की लगन कैसे लगी? देखो, इसकी बड़ी लंबी कहानी है। हम तो वैसे, मेरा नाम तो योगी राज है, अच्छा ये गुरुदेव। इससे पहले हम नौकरी करते। मैं वैसे इंटरनेशनल योगा टीचर रहा हूँ। अच्छा हाँ, अंग्रेजों, फ्रांस, जापान, अमेरिका, सबको अंग्रेजी में। आगरा में नौकरी करी 20 साल। BSc मैथमेटिक्स से किया। इसके बाद होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा किया। ऋषिकेश से योगा का डिप्लोमा किया अंतर्राष्ट्रीय। फिर लोगों को योगा सिखाया। तो मुझे वृंदावन आना था, लेकिन वृंदावन आने के लिए बहुत कोशिश करी, पैसा बहुत था। तो मेरा मित्र बोला चलो वृंदावन में होटल खोलेंगे हम। तो मैं उसके साथ आया। बरसाने गए, ज़मीन देखी, नहीं मिले। वृंदावन आए, बहुत कोशिश करी, लेकिन हम नहीं आ पाए। फिर मैंने बहुत लोगों से कहा भी मुझे वृंदावन जाना है, पर वो वृंदावन आ नहीं पाया। मैं प्रथम बार कुंभ हो गया। कुंभ तो कहते हैं ना, संत ददस्यम पातक टरई। तो जैसे कुंभ में जाके मैं संतों के वो किए तो मुझे प्रेरणा जागी। तो 1 साल में एक संत, कोरोना लग गया उस काल में, तो उसी संत के आश्रम में रहना पड़ा मुझे, जो भिंड के पास में एक आश्रम है मसूरी, वहाँ पे मैं रहा। तो वहाँ मैंने मात्र रुद्राक्ष की माला से 5 माला नित्य प्रतिदिन, उनका धूना अखंड चलता था। धूना में रख के राधे राधे कर देता। तो ठीक 9 महीने बाद में जो है एक ही हम निमंत्रण गए। महाराज जी को एक ड्रेस मिली थी, पहले मैं पैंट शर्ट पहनता था, तो उन्होंने मुझे संत की के कपड़े पहना दिए ज़बरदस्ती। तो उनको जब पहना मैं, तो देख लो कुछ प्रेरणा हुई वहाँ पे। बोले ये कहाँ से आए? बोले जी वृंदावन रहना है। तो उन्होंने एक आदमी का नंबर दिया, तो सीधे हम वृंदावन आए। इसमें नहीं आए महाराज, दूसरे आश्रम में आए। वहाँ पे वो नहीं मिला, तो उसने फ़ोन कर दिया कि दंदरऊ का डॉक्टर हनुमान जी का मंदिर, इसमें आ जाओ। फिर हम इसमें आए। जैसे तो क्या है महाराज जी, ठाकुर जी की कृपा से, नहीं कृपा से, एक भगवान ने एक हर किसी के अंदर एक्स्ट्रा गुण होता है ना, वो गुण डाल दिया। तो अपन 1 घंटे तक शंख बजा सकते हैं बिना उसकी सांस रोके। अच्छा। हाँ, तो नृत्य आज भी यहाँ बजता है डेली। तो हम वो आरती में हमने शंख बजाया। जो शंख बजाया तो महाराज जी ने कि अब तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं पे रहोगे। बोले रामायण पढ़ ले। तो तब से हम ये रामायण का पाठ करते हैं और अंदर थोड़ी बहुत सेवा कर लेते हैं ठाकुर जी की, और तब से हम यहीं पर है महाराज। मतलब हनुमान जी ने कृपा कर दी। हाँ, हनुमान जी ने बहुत कृपा कर दी महाराज। हनुमान जी ने ऐसी कृपा कर दी कि अब समझ लो कि 1.5 लाख रुपए मिलते थे नौकरी के, उसकी तरफ आँख पलट के, बहुत कंपनी के फ़ोन आए, पर पलट के आँख कभी देखा ही नहीं। यहाँ भी इस्कॉन मंदिर से भी फ़ोन आए बहुत कि यहाँ पे मैं योगा सिखा दूँ, वहाँ भी हम नहीं गए। अब हनुमान जी की सेवा में आप लगे बिल्कुल तन मन और धन जो भी थे सबसे हनुमान जी की सेवा में लगे रहे। और सारी तृप्ति नहीं है, जो सुख इसमें है वो किसी में नहीं है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर क्षेत्र लोक कृपाजी, सो सुख धाम राम यश नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। ये हनुमान जी की जड़ी बूटी एक ऐसी है कि समुद्र कितना बड़ा होता है, माचिस की तीली कितनी छोटी होती है, माचिस की तीली को उसमें डुबा के ऐसे छिड़क दो, जो एक कण उसमें से गिरेगा उससे तीनों लोग सुखी हो जाएंगे। तो ऐसे जो हनुमान जी का नाम जपेगा, सीताराम का नाम जप करेगा, राधे राधे जपेगा, तो उससे जो है शरीर के जितने भी दोष हैं, जितने भी रोग हैं, सब ठीक हो जाएंगे, सभी विकार दूर हो जाए। ऐसा कोई बेकार रहेगा ही नहीं। जी जी, चलिए बहुत आनंद आया महाराज जी आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सरकार की जय।